ओके, डोंट स्किप। आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स हो जाओ। एक लंबी सी सांस खींचो थ्रू योर नोज। वेरी गुड। एंड नाउ एक्सेल कर दो थ्रू योर माउथ। आंखें बंद ही रखो, रिलैक्स हो जाओ, कंप्लीटली रिलैक्स हो जाओ। एंड सिर्फ और सिर्फ कान्हा जी के कोई भी इमेज को सोचने की कोशिश करो। कान्हा जी के कोई भी इमेज को सोचो। यू कैन सी हिम right in front of your eyes. He is smiling at you. आप उनको देख रहे हो, आप भी उनके तरफ देखकर स्माइल कर रहे हो। आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो, आप ब्लेस्ड फील कर रहे हो। आपके अंदर एक अलग सी सुकून आ रही है। अब 31 से लेकर 39 के बीच में कोई भी नंबर देखने की कोशिश करो, जैसे कि कान्हा जी आपको वो नंबर दिखा रहे हैं। कान्हा जी आपके सामने ही बैठे हैं। 31 से लेकर 39 के बीच में कोई भी नंबर आप देखने की कोशिश करो। आई एम श्योर आप देख पा रहे हो, क्योंकि कान्हा जी ही आपको दिखाएंगे, कान्हा जी ही आपको दिखा रहे हैं। जस्ट लुक एट हिम। 31 से लेकर 39 के बीच में कोई भी नंबर। आई एम श्योर आपको कोई नंबर डेफिनेटली दिख रहा है। आप कान्हा जी को एक ग्रैटिट्यूड शो करो, थैंक यू बोलो, दिल से बोलो, एक स्माइल करके बोलो, और देखो वो भी आपकी तरफ स्माइल करते हुए आपकी ग्रैटिट्यूड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाउ फिर से एक डीप ब्रीदिंग हम लेंगे। नाक से एक लंबी सी सांस खींचो और मुंह से एक्सेल कर दो एंड धीरे धीरे आंखें खोल दो। यू कैन सी मी, isn't it? वेरी गुड। जो नंबर आपको कान्हा जी ने दिखाया वो दिमाग में याद करके रखो, ठीक है, क्योंकि इसी के थ्रू आज हम ये रीडिंग देखेंगे। एनीवे, बात करते हैं ये रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर हम करेंगे। आई नो आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कान्हा जी आज यहाँ पर, हमारे प्यारे कान्हा जी आज यहाँ पर आपके प्रेयर्स के आंसर्स देने आए हैं। तो आपको अगर यहाँ पर बुलाया गया है तो उन्होंने ही बुलाया है, उन्होंने ही चूज किया है आपको, उन्होंने ही चूज किया है इस दिन को, इस रीडिंग के टॉपिक को, क्योंकि उनको आपके प्रेयर्स का आंसर करना था। तो यहाँ पर इस रीडिंग में हम ये सबसे पहले तो देखेंगे कि कौन से प्रेयर को चूज कर रहे हैं कान्हा जी आज आंसर करने के लिए। तो उस प्रेयर को चैनल करेंगे ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग एट ऑल आपके लिए है या फिर नहीं। उसके बाद ही हम देखेंगे, चैनल करने की कोशिश करेंगे कि उस प्रेयर का आंसर कान्हा जी की तरफ से क्या आ रहा है, क्या आंसर कन्वे करना चाहते हैं वो। ओके, एंड लास्टली कान्हा जी के इस पर्टिकुलर ओरेकल कार्ड्स से हम लास्टली 3 वाइल्ड कार्ड्स भी निकालेंगे, चैनल करेंगे, ठीक है। सो एक डिवाइन ओवरऑल रीडिंग होने वाली है एंड सून वी विल बी सेलिब्रेटिंग होली ऑल्सो। सो ओवरऑल ये बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही डिवाइन रीडिंग होने वाली है। इस रीडिंग को 2 तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। एक तो इमेजेस को चूज करके आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इमेजेस चूज कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट ये स्पेशली उनके लिए हैं जिन्होंने, जो मेडिटेशन मैंने शुरू में ही करवाया, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करने के बाद भी कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपको नहीं दिख रहा था, एक भी नंबर आपको नहीं दिख रहा था, तो आप इमेज चूज कर सकते हो एट ऑल इफ यू वांट टू गो फॉर इमेज, ठीक है। अगर इमेज के साथ नहीं जाना है तो आप जो नंबर मेडिटेशन के थ्रू आपको दिखा, कान्हा जी ने आपको दिखाया, उस नंबर के साथ आप जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, जो नंबर्स मैंने कहा, नंबर्स ऑलरेडी डिवाइडेड है ग्रुप्स में। जिस भी ग्रुप में आपका नंबर आ रहा है, मतलब जो नंबर आपने देखा है वो नंबर आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है वो क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है।
मैं पहले बता दूं, जो नंबर आपको मेडिटेशन के थ्रू दिखा है उसी नंबर के साथ ये रीडिंग देखो, यही रिकमेंडेड है। इमेज के साथ नहीं, नंबर के साथ ही ये रीडिंग देखो तो ही रीडिंग ज्यादा रिजोनेट करेगा आज, ठीक है। यही रिकमेंडेड है कि आप उसी नंबर, उसी डिवाइन नंबर के साथ ये रीडिंग देखो, ओके। जो 13 के बीच से लेकर 39 के बीच में जो नंबर मैंने कहा चूज करने के लिए, मतलब मेडिटेशन में जो कान्हा जी ने दिखाया। तो यस, यू कैन गो अहेड एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अपना जो नंबर है उसके हिसाब से टाइम स्टैम्प चूज कर सकते हैं। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और सबसे पहले आपकी प्रेयर की एनर्जी देखेंगे, यानी कि हमारे प्यारे कान्हा जी आपके कौन से प्रेयर को यहाँ पर चूज कर रहे हैं आंसर करने के लिए। तो उसी प्रेयर को हम यहाँ पर चैनल कर लेंगे, इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपके लिए है ये रीडिंग या फिर नहीं। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू। ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, साइकिक एबिलिटीज, एनिमल्स, अपने पास्ट को माफ नहीं कर पाते। ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है कि पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ क्यों हुआ है, मतलब इतना तो ज्ञान या फिर विजडम आपने लर्न किया है अपने स्पिरिचुअल जर्नी में बोलो या फिर अपनी हीलिंग जर्नी में बोलो, इतना तो विजडम आपने लर्न किया है कि यू नो दैट जो भी हुआ है भले के लिए हुआ है, जो भी हुआ है एक रीजन के लिए हुआ है, पर्जिंग के लिए हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशन है, कुछ बातें हैं जिनको आप भुला नहीं पा रहे हो, जिनको आप जाने नहीं दे पा रहे हो। देयर इज स्टिल सम थिंग्स जो अभी भी आपके अंदर ना ट्रिगर होती रहती हैं। आपको अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको पता है कि ये सब कुछ एक रीजन के लिए हुआ था, मतलब जो विजडम हमें या फिर जो नॉलेज गेन करने की बात होती है ना, वो गेन आपने कर लिया, लेकिन वो विजडम में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। विजडम मतलब क्या होता है, नॉलेज भी हमने गेन कर लिया और उस नॉलेज को हम अप्लाई भी कर पा रहे हैं अपने जिंदगी में, नहीं वो नहीं कर पा रहे हो आप। आप बहुत इंट्यूटिव हो, अपने इंट्यूजन पर आपने काम किया है, अपने चक्रास पर आपने काम किया है, अपने साइकिक एबिलिटीज पर आपने काम किया है, अभी भी कहीं ना कहीं करते हो। हीलिंग जर्नी आपने चूज किया है, स्पिरिचुअल जर्नी आपने चूज किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें हैं पास्ट को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, पास्ट को आप जाने नहीं दे पा रहे हो। एंड आप डायरेक्टली ये प्रे करो ना करो, जैसे कि आपके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बार बार उठती रहती है कि फिर मैं कैसे माफ करूं उन लोगों को। इज इट सो इजी? माफ करना क्या इतना इजी होता है? उन लोगों ने ये किया वो किया, मैं कैसे इजीली माफ कर दूं? क्योंकि मैं तो इनोसेंट हूं, मैं तो इनोसेंट थी या फिर मैं तो इनोसेंट था तब भी जब उन लोगों ने ऐसा किया है, जब उन लोगों ने ऐसा कहा था मुझसे। आई वॉज इनोसेंट इवन देन, मैं तब भी इनोसेंट थी, मैं आज भी इनोसेंट हूँ, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया, मैं कैसे माफ कर दूं? मैं कैसे उस इंसल्ट को माफ कर दूं? मैं कैसे उस ब्रेकअप को माफ कर दूं? मैं कैसे उस मॉलेस्टेशंस को माफ कर दूं?
बचपन से बहुत लोनली रहे हो आप, बहुत कॉर्नर किया गया है आपको, एंड हमेशा ही आपके मन में ना ये क्वेश्चन आता रहता है श्री कृष्ण जी की तरफ कि क्यों ऐसा है, मैं तो बुरी नहीं हूँ, मैं तो बुरा नहीं हूँ, मैं तो सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ, अच्छा सोचता हूँ, फिर भी क्यों मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता है, क्यों हमेशा हर एक दोस्त मुझे अकेला कर देता है, कॉर्नर कर देता है, क्यों ऐसा होता आया है, वाई इज इट सो। शायद आपका दोस्त हमेशा से ही रहा है बेजुबान जानवर, मतलब जैसे कि स्ट्रे डॉग्स, या फिर आपके घर में अगर कोई पेट है तो आप उस पर्टिकुलर पेट से बात करते रहते हो, ज्यादातर उन्हीं के साथ आप टाइम स्पेंड करते रहते हो, पंछियों के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते रहते हो, बिल्लियों के साथ बातें करते रहते हो, टाइम स्पेंड करते रहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इंसानों से ज्यादा वो आपको ज्यादा समझते हैं। जब इंसानों ने आपको मतलब कॉर्नर किया है, इन लोगों ने जैसे कि आपको समझा है, और हमेशा से ही आपके मन में ये प्रश्न रहा है ईश्वर की तरफ कि क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है, और अगर ऐसा है तो माफ कैसे करूं। पता है कि ऐसा है बिकॉज मे बी आई हैव अ पर्पस ओवर हियर, ये वो सब कुछ पता है, लेकिन माफ कैसे करूं, कैसे कैसे भुला दूं इन सब चीजों को, कैसे दिल से निकाल के फेंक दूं। ओके अगर ये आपके मन में चलता रहता है, अगर ऐसी एनर्जी आपकी है, तो ही रीडिंग आप देखें, वरना आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी, हमारे प्यारे कान्हा जी, आपके इस क्वेश्चन का क्या उत्तर देते हैं, आपके इस प्रेयर का क्या आंसर उनके पास है। उनके डिवाइन आंसर को यहाँ पर मैं चैनल करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी टुडे, थैंक यू। The High Priestess. Seven of Wands. Nine of Pentacles. The Magician. The Moon. Six of Wands. बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। पहले तो कान्हा जी आपसे ये कहना चाहते हैं, शांत होकर बैठ जाओ क्योंकि उनको बहुत कुछ कहना है आज आपसे, ठीक है। सबसे पहली बात तो है विद द हाई प्रीस्टेस एंड द मैजिशियन, कहीं ना कहीं ये चीज आपको भी पता है, लेकिन फिर भी वो जैसे कि आपको कहना चाहते हैं कि देखो भाई, यहाँ पर आपको एक क्रिएटर बनने के लिए, को क्रिएटर बनने के लिए आपको भेजा गया है। आप यहाँ पर इस धरती पर कुछ बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करके जाने वाले हो। डजंट ऑलवेज मीन कि हिस्ट्री में आपका नाम रहेगा, ठीक है, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में आपको पहचाना जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके जिंदगी में एटलीस्ट आप कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करके जाने वाले हो इस धरती पर, और वो बनने के लिए जो क्वालिटीज, जो स्किल्स, जो पोटेंशियल अनलॉकिंग की जरूरत है, वो तभी हो सकती है जब एक इंसान खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करता है, और वही इंसान खुद के ऊपर टाइम स्पेंड करता है जिसको सोसाइटी ने हमेशा ही कॉर्नर किया है। क्योंकि जब सोसाइटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे तो खुद कुछ बनने की इच्छा ज्यादा नहीं रहती है। और मैंने ये देखा है खुद भी, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने ये देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। मतलब जब कोई इंसान बहुत ज्यादा पार्टी एनिमल सा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इधर उधर पार्टी कर रहा है, बहुत ह्यूज एक फ्रेंड सर्कल है, ह्यूज एक फैमिली सर्कल है, सबके चहीते, सबके इकलौते, ऐसी जो एनर्जीज, ऐसे जो वाइब्रेशन के लोग होते हैं ना,
वो बहुत कम लोगों के अंदर ना कुछ बहुत बड़ा एम्बिशन होता है, बहुत कम लोगों के अंदर, क्योंकि अटेंशन उनको इतना मिलता है कि उसमें वो खो जाते हैं। और आपको उसी डिस्ट्रैक्शन से बचाया गया है, क्योंकि आपको अपना पर्पस यहां पर फुलफिल करना था या फिर करना है। आपको कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करके जाना है। आपसे यहां पर इस धरती पर एक बहुत डिवाइन कुछ कंट्रीब्यूटेड होने वाली है, जो शायद अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, या फिर मे बी अब बहुत यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन सोल्स हैं जो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हाँ मुझे ये करना है, हाँ मुझे एक ऑर्फनेज बनाना है, हाँ मुझे अर्न करके मुझे बेजुबानों के लिए कुछ करके जाना है, स्ट्रे डॉग्स के लिए कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करके जाना है, मुझे टेम्पल ओपन करना है, मुझे एक ऐसा रेस्टोरेंट ओपन करना है जहां पर 20 रुपए में खाना मिले, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जिनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाकर 500 का कोई प्लेट ऑर्डर करके खा सके। उनके लिए मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, उनके लिए मुझे खाने का कोई ऑर्गेनाइजेशन ओपन करना है। ऑलरेडी मे बी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके अंदर है ये मोटिवेशन या फिर एम्बिशंस। ये एम्बिशंस कभी नहीं आता अगर आप अकेले नहीं होते तो। कभी आपको खुद को जानने का मौका ही नहीं मिलता, कभी आपको खुद को जानने का मन ही नहीं करता कि मुझे जानना है व्हाट एम आई फॉर, मुझे क्या चाहिए धरती से, मुझे क्या देना है इस धरती को। आपके ऑब्जर्वेशन पावर कभी इतना स्ट्रांग नहीं होता। जब आप रास्ते से चल रहे हो ना, आप सपोज ऑटो में बैठे हुए हो या फिर कैब में बैठे हुए हो एंड यू लुकिंग आउटसाइड, जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझा सकती हूँ अभी। दिस हैज ऑलवेज बिन माई एनर्जी, ठीक है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत कॉर्नर रही हूँ, मेरे बहुत कोई दोस्त नहीं थे, रादर कोई दोस्त थे ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई बट पीपल नेवर लाइक्ड मी, ओके। एंड बचपन से ही, जब लाइकिंग डिसलाइकिंग की बात मैं समझती भी नहीं थी तब से ही, एंड तब तो मैम मेरे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, क्यों ऐसा है, ओके, क्यों कोई मेरे साथ टिफिन शेयर नहीं करता है, मैं खुद टिफिन शेयर करने जाती हूँ लेकिन फिर कोई मेरा टिफिन खाता नहीं है, क्यों ऐसा है, क्यों वैसा है। और मैं मम्मी को आकर कहती हूँ कि मम्मी मुझे और भी बेहतर टिफिन दो ताकि लोग मेरे टिफिन खाए, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ इनोसेंस यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो हमेशा ही मैं ऐसे ही रही हूँ। स्कूल बोलो, किंडरगार्टन, फिर स्कूल, फिर 10th, फिर 12th, फिर अंडर ग्रेजुएट, फिर माई मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, हमेशा ही मैं ऐसे ही रही हूँ। एंड एक टाइम की बात है जब मैं कैब से यूनिवर्सिटी से मैं घर आ रही थी, एंड आई सॉ दैट वन किड इज एक्चुअली प्लेइंग विद अ क्रो, रैवन, ठीक है। रैवन ही कहूंगी, क्रो ही कहूंगी, क्योंकि रैवन अलग होता है, क्रो। तो वो बच्चा क्या कर रहा था कि वो बच्चा एक पत्थर ले रहा था और उसके तरफ फेंक रहा था, ठीक है। और वो कौवा जो है, ठीक है, वो क्रो जो है वो उड़ के वहां से कहीं और बैठ रहा था, बट बहुत दूर नहीं बैठ रहा था, नियर दैट चाइल्ड ओनली, ओके, इधर से उधर। और जब वो उड़ के, मतलब पत्थर फेंकने के बाद जब वो उड़ रहा था, वो बच्चा बहुत हंस रहा था, बहुत ही ज्यादा, लाइक खिलखिला रहा था वो, ठीक है। और फिर और एक पत्थर उठाकर फिर जहां पर वो उड़ के बैठ रहा वहां पर फिर से मार रहा था। तो while looking at that incident ना, I observed that thing कि intention matters. Over there, that particular wisdom unlocked within me कि oh my God, intention matters. इस बच्चे को पाप नहीं लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं हर्ट कर रहा हूँ या फिर हर्ट कर रही हूँ उस कौवे को, नहीं। उसके साथ वो खेल रहा है, उसको लग रहा है कि आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स राइट नाउ, तो ये कौवा है यहाँ पर, लेट्स प्ले विथ हिम और लेट्स प्ले विथ इट। तो मैं फेंक रहा हूँ और वो उड़ रहा है कहीं और, सो आई एम एंजॉयिंग इट, क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ प्ले। और कौवा भी देखो, वो कहीं उड़ के कहीं और ही जा सकता है, वो कौवा भी, नेचर अंडरस्टैंड्स आवर इंटेंशंस, राइट। एंड जब एक बच्चे की इंटेंशन तो नेचर ऑलवेज कैच कर लेता है बहुत जल्दी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्योर होता है। तो कौवा भी देखो, वो उड़ के जा सकता था कहीं और, लेकिन वो उड़ के भी कहाँ बैठ रहा है, बहुत करीब टू दैट चाइल्ड, ताकि वो फिर से पत्थर मार सके। एज इफ द होल सिनेरियो वाज लाइक, जैसे कि वो कौवा भी खेल रहा है उस बच्चे के साथ। देयर आई अनलॉक दैट
विजडम कि इंटेंशन मैटर्स। अब किससे क्या बात कर रहे हो, हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें ना मारेंगे हम, ठीक है, ये किस इंटेंशन से बोल रहे हो, दैट एक्चुअली काउंट्स योर कर्मा। ओके, सो ये ऑब्जर्वेशन तब मैं ऑब्जर्व नहीं करती अगर मेरे साथ और 4 दोस्त बैठते उस कैब में, मैं वहां पर बात करती, हंसी मजाक करती, फन करती, ठीक है, मैं वहां पर नजर ही नहीं डालती, और वहां पर नजर नहीं डालती तो वो विजडम अनलॉक नहीं करती। लेकिन मुझे तो वो विजडम अनलॉक करना था, बिकॉज आज मुझे यहाँ पर बैठना था और आप लोगों को ये बताना था। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, एंड एग्जैक्टली ये चीज आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर कुछ बड़ा क्रिएट करना है, मे बी मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, मे बी इन्फ्लुएंसर बनना है, मे बी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है कुछ बन के, मे बी लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करना है, लेकिन सोसाइटी को मे बी हीलर बनना है, बट जो भी बनना है, जो भी क्रिएट करना है आपको, जो भी पर्पस आपको फुलफिल करना है, वो तभी आप कर पाओगे जब आप खुद को जान पाओगे, जब आप सोसाइटी को जान पाओगे, और ऑब्जर्व तभी कर पाओगे जब आप अकेले रहोगे। तो इसीलिए आपको हमेशा से अकेले ही रखा गया है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि फॉरगिव कैसे करें फिर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं आपसे कि फॉरगिवनेस जो शब्द है ना, उसको लेकर थोड़ा और जानकारी लो। बहुत कम जानकारी है अबाउट द कॉन्सेप्ट और टर्म फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस आपको कहीं ना कहीं मन में ऐसा लगता है कि मैं फॉरगिव कर दूंगी या फिर मैं क्षमा कर दूंगी, उस पर्सन को कर दूंगा, उस पर्सन को, तो वो तो जी लेगा अपनी जिंदगी, उसको फिर कभी एहसास ही नहीं होगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है। आप फॉरगिव ना भी करोगे तो भी उसको अगर एहसास नहीं होना होगा ना, तो नहीं होगा। हम फॉरगिव इसीलिए नहीं करते हैं, सी दिस इज द कार्ड, ये जो कार्ड है ना, ये जो 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून का कॉम्बिनेशन है, दिस कार्ड टॉक्स कि फॉरगिवनेस को लेकर आपका ना, आपके मन में एक इल्यूजन है, फॉरगिवनेस टर्म को लेकर, फॉरगिवनेस कॉन्सेप्ट को लेकर आपके मन में एक इल्यूजन है। आपको लगता है कि फॉरगिवनेस मींस, फॉरगिव ना करना मींस उस पर्सन को मुझे जस्टिस मिल रहा है, फॉरगिव ना करने से मुझे जस्टिस मिल रहा है, फॉरगिव ना करने से उस पर्सन को पनिशमेंट मैं दे रही हूँ या फिर मैं दे रहा हूँ। फॉरगिव कर दूंगी या फिर कर देंगे हम तो उस पर्सन को ना ही पनिशमेंट मिलेगा, ना ही मुझे जस्टिस मिलेगा, मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये मैं नहीं बोल रही, है हमारे प्यारे कान्हा जी आपसे अब ये पर्टिकुलर चीज कह रहे हैं। फॉरगिवनेस की कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है फॉरगिवनेस की। कान्हा जी यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, फॉरगिवनेस दूसरों के लिए होता ही नहीं है, फॉरगिवनेस खुद के लिए होता है। ओके, फॉरगिवनेस खुद के लिए होता है, खुद को इंडिपेंडेंस देने के लिए होता है, खुद को एक ट्रैप से मुक्ति देने के लिए होता है। फॉरगिवनेस कैन नेवर बी अबाउट अदर्स। मैं आपको फॉरगिव नहीं कर रही हूं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। प्रॉब्लम मुझे होगी, दिक्कत मुझे होगी, मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, मुझे बहुत मैं सो नहीं पाऊंगी, मैं खा नहीं पाऊंगी, मैं तकलीफ में रहूंगी, मेरी जिंदगी में ना ही कुछ अच्छा होगा, ना ही कुछ अच्छा आएगा, ना ही मैं कुछ अच्छे चीजों की तरफ आगे बढ़ पाऊंगी। फॉरगिवनेस मैं कर दूंगी तो आपको पनिशमेंट मिल रहा है, आपको आपके साथ क्या हो रहा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड जब ऐसा होता है, इसका ये मतलब है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गई, मैं फ्री हो गई हूं उस ट्रैप से। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। फॉरगिवनेस इज ऑलवेज 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 अबाउट आवरसेल्व्स। फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर फॉरगिवनेस की एक अलग, कहीं ना कहीं एक अलग कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, उसको रीप्रोग्राम करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में फॉरगिविंग को लेकर रीप्रोग्रामिंग करनी है। कैसे कर सकते हो? एक जर्नल लो एंड एवरी डे खुद को एक चिट्ठी लिखो, जैसे कि आपके हायर सेल्फ आपको एक चिट्ठी लिख रहा है, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी टू डू इट। दैट इज वाई मैं ये होमवर्क आपको दे रही हूँ, ठीक है, कि मैं आई एम योर हायर सेल्फ, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ। इससे शुरू करो एंड कोई भी लैंग्वेज में आप लिखो कि मैं रिमेंबर फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट अदर्स। तुम फॉरगिव करोगे, तुम फ्री हो जाओगे, तुम फ्री हो जाओगे तो तुम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, तुम सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे तो रिवॉर्ड्स विल बी योर्स, यू विल एंजॉय योर रिवॉर्ड्स ऑफ हार्ड वर्क, योर रिवॉर्ड्स ऑफ efforts, your rewards of whatever you are putting into this planet.
यू विल बी रिवॉर्डेड। अनटिल एंड अनलेस आप खुद को फ्री कर रहे हो, तुम खुद को फ्री कर रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ये एक नहीं, हर रोज लिखो, 21 डेज एटलीस्ट मिनिमम करना ही है। अब देखो उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप ना फॉरगिवनेस को लेकर एक अलग ही लिखने के बाद आप उसी डायरी के सामने बैठकर बस मेडिटेशन करो, एंड जो भी आपने लिखा है बस मन ही मन में उन चीजों को दोहराओ एक ही बार एटलीस्ट, कि मेरे हायर सेल्फ ने मुझे कहा है कि फॉरगिवनेस इज ऑल अबाउट मी। फॉरगिव करूंगी तो मुझे सक्सेस मिलेगा, फॉरगिव करूंगी तो मुझे रिवॉर्ड मिलेंगे, मुझे जस्टिस मिलेंगे। फॉरगिव नहीं करूंगी तो मैं ट्रैप रहूंगी, इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन। फॉरगिव करूंगी तो भी वो पर्सन में भी खुश रहेगा, फॉरगिव नहीं करूंगी तो भी वो पर्सन में भी खुश रहेगा, एंड वो पर्सन खुशी रहे, मैं यही चाहती हूँ। बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन, आई ओनली केयर अबाउट माई सेल्फ। ये लिखो और ये दोहराओ, 21 दिन करो आप, और उसके बाद फिर आकर मुझे बताओ, ठीक है। ये आपको, ये होमवर्क तो मैंने आपको दिया है, लेकिन ये जो आंसर है ये कान्हा जी ने आप तक भेजा है। प्लीज अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस आंसर, ओके। अब यहां से भी देखते हैं कान्हा जी को क्या कहना है टू यू। लास्टली हम कुछ वाइल्ड कार्ड्स भी निकालेंगे फ्रॉम श्री कृष्ण ओरेकल डेक। टाइडी अप, देखो निकाल के फेंक दो ये जो भी ग्रज है, ये जो भी फॉरगिव नहीं कर पा रही, ये जो भी चीजें आपके मन में आपने रखा है, प्लीज इसको झाड़ू लगा के फेंक दो, क्योंकि ये अब आप डिजर्व नहीं करते हो इन चीजों को, और ये चीज आपको आगे भी नहीं बढ़ने दे रही है सक्सेस की तरफ, रिवॉर्ड्स की तरफ, अबांडेंस की तरफ, क्योंकि आपकी एनर्जी को हैवी बना के रख रहा है ये एनकरेजमेंट। जैसे कि ये कान्हा जी और आप हो, आपको इस तरीके से कान्हा जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कान्हा जी मोटिवेट कर रहे, एनकरेज कर रहे हैं। ये एनकरेजमेंट कान्हा जी की तरफ से आ रहे हैं कि इट्स हिज रिक्वेस्ट टुवर्ड्स यू, उनके साइड से ये रिक्वेस्ट आ रही है, एनकरेजमेंट आ रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज झाड़ू लगा दो इन चीजों को, जिन चीजों को आप दिल पर लेकर आप बैठे हुए हो, प्लीज झाड़ू लगा दो, ओके। यहां से भी देखते हैं। समथिंग, ओ माई गॉड, सी समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। और ये करके देखो, कान्हा जी प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ पर आपको कि ये करके देखो, इससे बहुत ब्यूटीफुल सा एक फ्यूचर ग्रो करेगा आपके लिए, बहुत ब्यूटीफुल सा एक गार्डन ग्रो करेगा आपके लिए। बट ये करके पहले देखो, जो यहाँ पर कान्हा जी आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? फॉरगिव करने के लिए, ग्रज बोलो, पास्ट के मेमोरीज बोलो, इनको झाड़ू लगाने के लिए बोल रहे हैं, दूर हटाने के लिए बोल रहे हैं, रिजॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं। एंड सी, बहुत ब्यूटीफुल सा कुछ ग्रो करेगा यहाँ से। बी पॉजिटिव, वाइल्ड कार्ड्स हैं ये। बी पॉजिटिव अबाउट योर ओन लाइफ। अब समय है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करें पॉजिटिवली। पास्ट को भुला दे, ग्रज को हटा दे, लोगों को फॉरगिव करे। कैसे कर पाओगे? फॉरगिवनेस के डेफिनेशन पहले, प्रोग्राम पहले चेंज करो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि वहां पर वायरिंग चेंज करनी है। वायरिंग ही कुछ ऐसी होकर रखा है कि आप इजीली फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो लोगों को। डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है। अब समय है कि आप उन साइकिल्स से खुद को बाहर निकाल के लाओ, तभी जाकर आप न्यू साइकिल में कदम रख पाओगे। नहीं तो जो डिलेज आप देखते हो ना अपनी जिंदगी में, वो डिलेज देखते ही चले जाओगे, क्योंकि फॉरगिव ही नहीं कर पा रहे हो पास्ट साइकिल को। तो ये ब्लेसिंग्स जो आपके लिए रखा गया है, इन ब्लेसिंग्स को कैसे अनलॉक करोगे? अनलॉक तभी करोगे जब ओल्ड साइकिल को टाटा बाय बाय करोगे, माफ करके। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग, डिवाइन रीडिंग आई वुड रादर से। अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग, देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे प्यारे कान्हा जी आपके कौन से प्रेयर को आज यहाँ पर चूज कर रहे हैं आंसर करने के लिए। सबसे पहले उसी प्रेयर को हम यहाँ पर चैनल करेंगे।
With the divine help, thank you so much. Please मुझे guide कर दीजिए spirits for my divine group number 2 collective. Thank you so much for choosing me today. Thank you, thank you, thank you. आप अपने करियर एंड फिनेंसेस को लेकर पूछना चाहते हैं या फिर पूछ रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि ये 3 कार्ड्स आया है। पहला कार्ड है फिनेंशियल हेल्थ, दूसरा कार्ड है ट्रुथ, तीसरा कार्ड है आंसर्स। कान्हा जी से आप ये पूछना चाहते हो कि क्या सच्चाई है, क्या क्लैरिटी है अबाउट फ्यूचर, क्या सच में आपके एफर्ट्स, आपके हार्ड वर्क रंग लाएंगे, क्या एट ऑल आप फिनेंशियली वो फ्रीडम, वो इंडिपेंडेंस, वो अबांडेंस देख पाओगे जिंदगी में जो आप चाहते हो, जो आप मांग रहे हो, जो आप प्रे कर रहे हो, जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, क्या एट ऑल वो हो पाएगा, या फिर जो भी टाइम आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो इन योर करियर, इन योर फिनेंसेस, ये सब कुछ वेस्ट हो रहा है। सो बेसिकली आपके करंट एफर्ट्स, करंट हार्डवर्क, करंट इनपुट जो आप दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो इन योर करियर, इन योर फिनेंसेस, इसके लिए आपको एक क्लैरिटी चाहिए। नॉट ओनली फ्रॉम दिस रीडिंग बट काफी टाइम से आप क्लैरिटी मांग रहे हो, और इसी प्रेयर का जवाब यहाँ पर हमारे प्यारे कान्हा जी आपको आज देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्लैरिटी कान्हा जी या फिर क्या आंसर आपके इस प्रेयर के लिए कान्हा जी आप तक भेजना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। 7 of Wands, 5, sorry, the Hierophant। मैं 5 of Wands बोलने जा रही थी, इसका ये मतलब है कि 5 of Wands की एनर्जी यहाँ पर है। 2 of Pentacles, 3 of Swords, 4 of Wands, Death and Rebirth। बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Swords। ओके, तो सबसे पहली बात तो है कान्हा जी आपसे ये कहना चाहते हैं, ये जो आपके मन में सवाल बार बार उठ रहे हैं, ये इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि जर्नी आप कुछ इस तरीके से देख रहे हो जहां पर रिजेक्शंस, फेलियर्स, एक्सपेक्टेशंस ना मैच होना, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे काफी कम मिलना, ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, राइट। तो कान्हा जी यहाँ पर आपसे कहना चाहते हैं, जहां तक कान्हा जी आपको पहुंचाना चाहते हैं, जो करियर, जो स्टेबिलिटी, जो फिनेंसेस तक कान्हा जी आपको पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए तो भाई सिर्फ ये एक ही रास्ता है। अगर ये रास्ता आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी कुछ किया नहीं जा सकता, अगर अच्छा लग रहा है तो वेल एंड गुड। क्योंकि अगर वहां तक आपको पहुंचना है, कहां तक आपको पहुंचना है, मतलब कहां तक आपको पहुंचाना चाहते हैं कान्हा जी, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। हायरोफेंट के साथ आया है 4 of Wands। बहुत सेलिब्रेशन है, स्पेशली अगर यहाँ पर कोई है जो कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं, यस देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर पाओ। करियर में आपको वो पोजीशन देना चाहते हैं कान्हा जी जिस पोजीशन के लिए आप इतना ज्यादा हार्डवर्क दे रहे हो, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ वो पोजीशन देना चाहते हैं जिस पोजीशन के लिए सोसाइटी आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। काफी हायर पोजीशन, आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप बहुत लोगों को हायर कर रहे हो, चाहे ये बिजनेस के लिए हो, चाहे ये जॉब हो, बट आपके अंडर बहुत लोग काम करेंगे, आपके ऑर्डर्स बहुत लोग फॉलो करेंगे, आप बहुत लोगों को पे आउट दोगे, सैलरी दोगे, आप बहुत लोगों को हायर करोगे, आपको ये पर्टिकुलर पोजीशन कान्हा जी देना चाहते हैं आपके करियर में।
बहुत ब्लेसिंग्स है आपके करियर में। कान्हा जी, ये क्लैरिटी आपको सबसे पहले देना चाहते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स है आपके करियर के लिए। कैन यू सी दिस स्टेयर्स? बहुत ही ऊपर आपको उठाया जाएगा, पिनेकल ऑफ सक्सेस तक आपको उठाया जाएगा। पिनेकल ऑफ सक्सेस क्या होता है, आपको ये दिखाया जाएगा इसी जन्म में, ठीक है। बहुत सेलिब्रेशन है, बहुत अचीवमेंट्स हैं। करियर को लेकर आप एक टाइम में बहुत पीस महसूस करोगे, कॉन्टेंटेड महसूस करोगे, ऐसा महसूस करोगे कि इससे ज्यादा तो मैंने मांगा भी नहीं था, इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था, तो और क्या मांगू मैं ईश्वर से, ठीक है। स्पेशली अबाउट योर फिनेंसेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं फिनेंसेस के बारे में बात करूं तो फिनेंशियली ये कार्ड ये कहता है कि जितना आपने मांगा है उससे डबल मिलेगा। एक नहीं, एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज आपके बनेंगे आगे चल के। आपका करियर बहुत ही स्टेबल रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा। नॉट ओनली दैट, आपके करियर को लेकर आप बहुत पीसफुल रहोगे, आपके करियर को आप इंजॉय करोगे, आपके करियर को आप सेलिब्रेट करोगे। ऐसा दिन आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वही आपका डिवाइन प्लानिंग है आपके लिए। उसी फ्यूचर की तरफ आपको लीड करवाया जा रहा है, वहां तक ही कान्हा जी आपको पहुंचाना चाहते हैं। ये जो साइकिल आप देख रहे हो करंटली, ये साइकिल परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी साइकिल है। अभी करंटली आप जो जिंदगी बिता रहे हो, वो जिंदगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होने वाली है विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर करियर एंड फिनेंसेस। आपके करियर एंड आपके फिनेंसेस में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल चेंज ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, और उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी कंप्लीट जिंदगी बदलने वाली है। ये सब कुछ रखा हुआ है और यही क्लैरिटी है, यही सच है। आप मानो तो मानो, ना मानो तो मानो ना मानो, सच तो नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अब कान्हा जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि यहां तक आपको पहुंचने के लिए ये जो रास्ता आपको देखना पड़ रहा है, ये तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है, यही एक पाथ है जिस पाथ से गुजरते हुए आप यहां तक पहुंच सकते हो। कोई शॉर्टकट है ही नहीं। और अगर इस रास्ते को पकड़ते हुए, अगर इस जर्नी को परस्यू करते हुए आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, शायद मैं कुछ और चूज करता या फिर करती तो मेरी जर्नी कुछ अलग होता, नहीं, अगर कुछ आप और भी चूज करते तो भी आपको यही जर्नी देखना पड़ता, बिकॉज दिस इज इट फॉर यू, दिस इज इट फॉर यू। ओके, तो करंटली जो भी सिचुएशन आप देख रहे हो, बहुत एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रहा है, बहुत रिजेक्शन, बहुत फेलियर, प्लीज क्लियर हो जाओ कि ये आपको नीचे खींचने के लिए नहीं हो रहा है, ये आपको ये प्रूव करने के लिए नहीं हो रहा है कि यू आर अ कंप्लीट फेलियर। नो, ये दिखाने के लिए हो रहा है कि देखो ये भी एक स्टेयर्स है, हर एक चीज से आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये फेलियर भी आपको आगे बढ़ा रहा है, ये ग्राइंडिंग स्टेज भी आपको आगे बढ़ा रहा है। ये पाथ ही सक्सेस का पाथ है। यू आर ऑलरेडी इन द जर्नी, यू आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल। ये क्लैरिटी है जो आपको जानना था, चलो कान्हा जी ने दे दिया। और भी कार्ड्स निकालेंगे और भी देखेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। बी ऑफ सर्विस। आप अपने करियर, अपने फिनेंसेस को थोड़ा सा डोनेशन के साथ, डोनेशन की इंटेंशन के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अगर सपोज अभी आपके पास वो पैसे हैं नहीं कि आप डोनेशन चैरिटी कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर के सक्सेस के बारे में सोच रहे हो, प्लीज उस इंटेंशन को कनेक्ट कर दो विद सम गुड वर्क, सम डोनेशन काइंड ऑफ वर्क, सम चैरिटी काइंड ऑफ वर्क, कि मैं जब मेरी पहली सैलरी आएगी तो मैं उस पहली सैलरी से एक ऑर्फनेज में दान करूंगा या फिर करूंगी, या फिर किसी भूखे को मैं खाना खिलाऊंगा या फिर खिलाऊंगी। ऐसा कुछ आप इंटेंशन के साथ ना कनेक्ट कर दो अपने सक्सेस को। ओके, अच्छा ये कार्ड नहीं, यहाँ से मैं देखूंगी आपके लिए। ओके, प्रोटेक्टिंग ट्रेजर। आपके लिए जो ट्रेजर है, आपके लिए जो सक्सेस है, अबांडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, वो ऑलरेडी कान्हा जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो व्हाई फियर, इजंट इट? चलिए अब यहां से भी देखते हैं। लास्टली मैं कुछ वाइल्ड कार्ड्स भी आपके लिए पुल करूंगी
from Shri Krishna Oracle deck. You can be your own knight. You are your own knight. आप जीतने के लिए लड़ रहे हो, चाहे कितने भी फेलियर्स आपको अभी क्यों ना झेलना पड़े, क्यों ना देखना पड़े, आप जीतने के लिए ही लड़ रहे हो. प्लीज डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम योर गोल. क्योंकि वो डर सच नहीं है. ये जो आपके अंदर जो डर लग रहा है ना कि मे बी आई विल बी अ फेलियर, आई विल बी कंप्लीट फेलियर, मे बी मैं कभी सक्सेस नहीं देख पाऊंगी या फिर देख पाऊंगा, दिस इज जस्ट योर फियर टॉकिंग विथ यू. प्लीज डू नॉट give that fear that much power. Please do not feed your fear. That won't work for you. Okay? क्योंकि वो सच है ही नहीं. सच तो ये है जो क्लैरिटी कान्हा जी ने आपको दिखाया है. सो अभी करंटली बस इतना सोचो कि आप लड़ोगे कैसे. आज कैसे लड़ रहे हो, जैसे लड़ रहे हो, क्या सही लड़ रहे हो, क्या कुछ अपग्रेड करना है, कुछ स्किल्स अपग्रेड करना है, कुछ टेक्निक अपग्रेड करनी है, लड़ना कैसे है, बेहतर कैसे बनाना है अपने लड़ाई को, वो देखने की कोशिश करो. जीत अपने आप मिल जाएगी, आपको हासिल हो जाएगी. ठीक है. तो वाइल्ड कार्ड्स जो हैं वो अभी हम चैनल करेंगे. लेट योर इनर ब्यूटी शाइन. अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ. अपने सोच में आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, खुद के बारे में क्या राय है आपकी. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज गुड, बट हर एक मोमेंट, हर एक टाइम टू टाइम आप खुद को क्रिटिसाइज करो, यूजलेस समझ रहे हो, यू आर बीइंग वेरी टॉक्सिक विथ योरसेल्फ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है. आपके इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहो. कोई भरोसा करे आपकी जर्नी पर ना करे, आपको एटलीस्ट भरोसा करना है. खुद को लेकर फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, ये सब नहीं चलेगा. सी, पॉजिटिव रहो, अपनी जर्नी को लेकर, खुद को लेकर पॉजिटिव रहो. अगेन डेथ एंड रीबर्थ का कार्य, ये जो भी साइकिल चल रहा है, ठीक है, ये बस ये जो भी करंटली तबाही देख रहे हो, फेलियर्स देख रहे हो, या फिर रिजेक्शन देख रहे हो, स्लो एनर्जी देख रहे हो, ये सब कुछ आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है. आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो रहा है. आपको मे बी अभी नहीं समझ में आ रहा है, बट इसी ग्राइंडिंग स्टेज से, इसी डिले से, इसी फेलियर से आप बेटर वर्जन में जा रहे हो, बेहतर बन रहे हो, और जो वर्जन चाहिए उस सक्सेस को हैंडल करने के लिए वो बन रहे हो. सो हैव दैट ट्रस्ट इन दिस जर्नी. सिर्फ बी पॉजिटिव कार्ड में एक चीज, ब्यूटीफुल चीज लिखा हुआ है. नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग. वेट फॉर द राइट टाइम. राइट टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा. एंड क्लैरिटी तो कान्हा जी ने दे ही दिया है. ओके, सो दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी ये डिवाइन रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी. रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग. शुरू करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि हमारे प्यारे कान्हा जी आपके कौन से प्रेयर को आज यहाँ पर चूज कर रहे हैं आंसर करने के लिए. सबसे पहले आपके उसी प्रेयर को हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे विद द डिवाइन हेल्प. प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर चूजिंग मी. थैंक यू. थैंक यू. हाँ, एक तो बात है, यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है. अच्छा, पहले मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ. पहला कार्ड आया है ब्यूटी, दूसरा कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन, तीसरा कार्ड आया है आंसर्स. ओके 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 ओके. एक तो मैसेज ये है
कि आप किसी चीज को, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और काफी टाइम से कर रहे हो, और जिसके ऊपर बहुत सारे रीडिंग्स आपने देखा है, खुद भी पर्सनल रीडिंग आपने करवाया है, और बहुत बार आपको बोला गया है सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर फोकस करो, आपके मैनिफेस्टेशन सच हो जाएंगे। तो आप कान्हा जी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही आप की इनर सेल्फ पूछती रहती हैं कि मैं अभी सेल्फ केयर भी करती हूँ या फिर करता हूँ, मैं अभी सेल्फ लव भी करती हूँ या फिर करता हूँ, मैं खुद के ऊपर फोकस्ड भी हूँ अभी, फिर भी मेरे मैनिफेस्टेशंस क्यों फुलफिल नहीं हो रहे, या फिर कब तक फुलफिल होने वाला है, एट ऑल फुलफिल होने वाला भी है या फिर नहीं, एट ऑल मेरे मैनिफेस्टेशन मेरी डेस्टिनी में लिखी हुई है या फिर नहीं, या फिर मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर या फिर कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सेकेंड सिनेरियो या फिर सेकेंड जो और एक प्रेयर और एक ग्रुप के लिए मुझे दिख रहा है वो ये है कि यू आर एक्चुअली वेरी वेरी इनसिक्योर अबाउट योर ओन लुक्स। हाँ, मे बी अबाउट योर स्किन कलर, मे बी अबाउट योर हाइट, मे बी अबाउट योर वेट, एंड आप मतलब कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, एंड कहीं ना कहीं मे बी आप मैनिफेस्ट ही करते हो कि आप और भी ब्यूटीफुल हो जाओ, बिकॉज फॉर यू यू आर नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल, यू आर नॉट दैट ब्यूटीफुल। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके मन में ये प्रेयर है ईश्वर की तरफ कि मैं अब ब्यूटीफुल हो जाओ, आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाए, या फिर आपकी वेट डिजायरेबल हो जाए, या फिर आपके स्किन कलर थोड़ी सी ब्राइटन अप हो जाए। ठीक है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, पिंपल्स जो है वो ना आए, जो भी है। ओके, तो आपको बेसिकली जानना ये है, या फिर प्रेयर आपका ये है कान्हा जी से कि क्यों ऐसे मैं हूँ, क्यों इस तरीके से मुझे भेजा गया है, क्यों थोड़ा और ब्यूटीफुल नहीं आपने किया मुझे, क्यों मेरे मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहे, क्यों मेरे स्किन कलर ब्राइटन अप नहीं हो रही है, क्यों मेरे टीथ सिटिंग उसके तरह नहीं है, क्यों मेरे आईज उसके तरह नहीं है, क्यों व्हाट टू से मेरे हाइट बेहतर नहीं है, क्यों मेरी वेट डिजायरेबल नहीं हो रही है। तो खुद के ब्यूटी, आउटर ब्यूटी को लेकर आप बहुत कंसर्न्ड हो, एंड उसी को लेकर कभी कभार आप प्रेयर भी करते हो और खुद को कोसते भी हो, ईश्वर को आप ये कहते हो कि मुझे ही ऐसा क्यों आपने भेजा, क्यों मेरे स्किन कलर को थोड़ा सा फेयर क्यों नहीं किया आपने, थोड़ा सा ब्राइट क्यों नहीं किया आपने, थोड़ा सा मुझे ब्यूटीफुल क्यों, मेरे नोज को थोड़ा सा शार्प नहीं क्यों नहीं किया। इस तरीके की चीजें कभी कभार आप पूछते रहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही ग्रुप के लिए जवाब कान्हा जी भेजना चाहते हैं। लेट्स सी क्या जवाब यहाँ पर कान्हा जी देते हैं। ओके, थैंक यू। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, okay, the star, eight of pentacles, two of pentacles, ओके। फर्स्ट ग्रुप के लिए जो आंसर कान्हा जी यहाँ पर आप तक भेजना चाहते हैं वो ये है कि आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल डेफिनेटली होने वाला है, और जितना आप मांग रहे हो उससे बेहतर तरीके से आपको मिलने वाली है। जस्ट हैव दैट फेथ। ओके, एंड रही बात डिले की, डिले तो आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी डिले से प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन में सिर्फ आप इन्वॉल्व नहीं होते हो। सपोज मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं मुझे एक बहुत ही हाई सैलरी जॉब मिल जाए,
तो इस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, इस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में वो पर्टिकुलर कंपनी इन्वॉल्व है, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, उस कंपनी के वैकेंसीज इन्वॉल्व हैं, उस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्व हैं, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। और मुझे उस कंपनी से हाई सैलरी जॉब देने के लिए बहुत सारी चीजों को प्रोसेस एंड अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर मुझे वो जॉब हासिल होगा। तो ये जो डिलेज आप देख रहे हो, ठीक है, ये डिलेज इसीलिए नहीं आपको दिखाया जा रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, ये डिलेज इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है क्योंकि प्रोसेसेस कंप्लीट हो रहे हैं। टाइम आपको देना पड़ेगा प्रोसेसिंग के लिए, अलाइनमेंट के लिए। एंड डू नॉट प्लीज थिंक कि और कितना, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितनी बिगड़ी हुई चीजें हैं, कितनी बिगड़ी हुई चीजों को कान्हा जी को ठीक करना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि अरे ये तो बस एक ही है, ईश्वर है, ऐसे चुटकी में तो मुझे काम दिला सकते हैं। नहीं, योर कार्मिक अकाउंट, जिनसे आपको काम मिलेगा, उनकी कार्मिक अकाउंट, उनके माइंड, आपके माइंड, अदर फैक्टर, सब कुछ को एक 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 अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको वो मैनिफेस्टेशन आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाला है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कंफर्म्ड है कान्हा जी की तरफ से कि यस, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली फुलफिल होगा। रादर अगर ये कंफर्मेशन आपको चाहिए था कान्हा जी से, वो कंफर्मेशन डायरेक्टली आपको दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है कि ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली डेफिनेटली फुलफिल होगा। फुलफिल भी होगा कैसे? जिस तरीके से आप सोच रहे हो उससे बेहतर तरीके से, बेहतर वे में, बेहतर टाइमिंग में। सो यू कैन हैव दैट ट्रस्ट इन कान्हा जी। ओके, अब बात करते हैं डिले। कान्हा जी कह रहे हैं कि ये जो डिले हो रहा है, इस डिले को नेगेटिव तरीके से मत लो, क्योंकि नेगेटिविटी से ब्लॉकेज आती है। जितना आप डाउट करोगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उतनी ज्यादा ब्लॉकेज एंड नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। डिले को एक्सेप्ट कर लो, सरेंडर कर दो, इस हिसाब से एक्सेप्ट कर लो कि मेरा काम है मैनिफेस्ट करना, मेरा काम है ये एक्शन लेना, मेरा काम है ये इनिशिएशन लेना, मेरा काम है एवरीडे ऑफिस जाना, एवरीडे इंटरव्यू एड्स ढूंढना, इंटरव्यू देने जाना, मेरा ये काम है। कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, आई डोंट नो, बट मैंने मैनिफेस्ट कर दिया है कि मुझे हाई पेड सैलरी जॉब चाहिए। ठीक है, तो सही समय पर मिल जाएगा। इस डिले को, इस प्रोसेस को भी एंजॉय करो, इस जर्नी को भी एंजॉय करो, तभी जाकर आप अबांडन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड, जो कि इजी बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज वेरी इजी, नो, बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल ऑल्सो। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर जर्नी को एंजॉय करो, इस डिले को एंजॉय करो, और इस डिले में जो भी आपसे हो सकता है, आपको क्या करना है, आपको कहां पर बेहतर होना है, आपको अपने साइड से क्या इनपुट देना है, अपने साइड से क्या एफर्ट डालना है, और कहां पर चेंज करना, और कहां पर अपग्रेड करना है, ये आप देख लो। कान्हा जी आपसे कहना चाहते हैं सही समय पर आपको आपका मैनिफेस्टेशन मिल ही जाएगा, विश आपकी फुलफिल हो ही जाएगी, ये प्रॉमिस्ड है। ओके, नाउ ये तो चलो ग्रुप नंबर 1 का आंसर हो गया। ठीक है, अभी ग्रुप नंबर 2 के लिए कान्हा जी क्या आंसर देना चाहते हैं? कान्हा जी कहना चाहते हैं कि जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपके शरीर में एक भी बदलाव ओके नहीं आप देखोगे, ना ही आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होंगे, ना ही लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, ना ही लोग आपको प्रेज करेंगे, ना ही आपको वो सक्सेस, वो नेम, वो फेम आप हासिल कर सकोगे जो आप डिजायर करते हो। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप नेम एंड फेम डिजायर करते हो। और मैं ये भी बता दूं, कान्हा जी के आंसर की जो जो आंसर के लिए जो कार्ड्स आए हैं, उनमें मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको मिलेगा भी ये नेम एंड फेम, क्योंकि कान्हा जी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, खुद आप एक्सेप्ट करके देखो, आपको दिखेगा कि योर हाइट वाज नेवर अ प्रॉब्लम। आप अपने इसी हाइट में, इसी वेट में, इसी स्किन कलर में कॉन्फिडेंट फील करोगे, और इसी पर्सन को, इसी वर्जन ऑफ पर्सन को, नॉट वर्जन कहूंगी मैं, बट आउटर ब्यूटी जो आपकी है, इसी आउटर ब्यूटी से सब प्यार करेंगे, सब आकर कहेंगे ओ माय गॉड यू आर सो ब्यूटीफुल। आप क्या प्रोडक्ट यूज करते हो, आप कैसे मेकअप लगाते हो, आप क्या करते हो अपने ऊपर। आज आप जिस तरीके से इनसिक्योर फील करो, या फिर कुछ लोगों के लिए में भी आप इनसिक्योर फील करो क्योंकि उसने कहा है कि योर स्किन कलर इज सो डल, उसने कहा है कि योर हाइट इज सो शॉर्ट, दिस एंड दैट, कुछ लोगों के लिए जो आप इनसिक्योर फील कर रहे हो ना,
ये तब आप भूल जाओगे। खुद को एक्सेप्ट करो। ये 2-3 लोग जो बोल रहे हैं ना, ये सब भूल जाओगे, क्योंकि 2-3 हजार, 30,000, 3 लाख लोग आपको आपके जैसे एक्सेप्ट करेंगे। आप जैसे हो उस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। नॉट ओनली एक्सेप्ट बट प्रेज करेंगे आपको। तब ना भूलने वाले हो कि ये 2-3 लोग पास्ट में 10 साल पहले उन्होंने क्या कहा था, मे बी 5 साल पहले उन्होंने क्या कहा था। आई डोंट इवन रिमेम्बर। ये या फिर अगर याद भी रहेगा ना तो हंसी आएगी आपको कि ओ माय गॉड, उन लोगों की वजह से मैं खुद को चेंज करने जा रही थी, क्योंकि मुझे तब लगा था उन लोगों की वजह से कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूं, बट मैं हमेशा से ही ब्यूटीफुल थी या फिर ब्यूटीफुल था, हैंडसम था। खुद को एक्सेप्ट करो। और जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप कितना भी कुछ कर लो, आपके स्किन, आपके हेयर, आपके बॉडी, आपके वेट, आपकी हाइट कुछ नहीं बदलने वाला है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट है। No matter how money you are spending, no matter how effort you are putting, no matter how come you, no matter how much you are manifesting your so-called, beauty standard जो आपके मन में है, वो आप मैनिफेस्ट करो, कुछ बदलने नहीं वाला है। क्योंकि ब्यूटी इन सब चीजों में नहीं है, आपको ये कान्हा जी कह रहे हैं। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप अपने आप में ब्यूटी नहीं देख पाओगे। हमेशा कमी लगेगी। तो बेहतर की तलाश में मत जाओ, जो हो, जिस तरीके से कान्हा जी ने आपको भेजा है उसी फॉर्म को एक्सेप्ट करो, और फिर देखो यू विल बी एक्सेप्टेड बाय द होल वर्ल्ड। आपके लिए नेम एंड फेम है, आपके लिए नेम एंड फेम है। स्पेशली अगर सोशल मीडिया में आप कुछ करना चाहते हो, यस आप सक्सेसफुल रहोगे, आप फेमस बनोगे, नेम एंड फेम हासिल करोगे आप। आपके जो भी विशेस हैं रिगार्डिंग योर सेल्फ, रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर फ्यूचर, वो एक एक करके फुलफिल होगा। आप फाइनेंशियली प्रॉस्परस बनोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे, ओनली इफ यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। और जब तक ये नहीं हो पा रहा है, कितना भी आप मैनिफेस्ट करो रिगार्डिंग योर ब्यूटी, योर हाइट, योर वेट, योर स्किन, कुछ भी फुलफिल नहीं हो सकता। क्योंकि आप जैसे हो, आप परफेक्ट हो, उसी चीज को एक्सेप्ट करो। ये कान्हा जी की तरफ से ये ऑर्डर आ रहा है, मैं नहीं दे रही, मैं कौन ही होती हूँ, आप मेरी बात क्यों ही मानोगे। ये कान्हा जी की तरफ से आ रहा है, और आप एक्सेप्ट करके देखो, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, और आप में ना एक अलग कॉन्फिडेंस आने वाला होगा। और जब ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा ना, अपने आप देखोगे कि आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में ग्रो कर रहे हो, और भी ज्यादा ग्रो करो। और करियर एंड फाइनेंसेस में जब ग्रो करोगे तो और भी इंडिपेंडेंट, और भी कॉन्फिडेंट बनोगे, और भी करियर में ग्रो करोगे, और भी खुद को ब्यूटीफुल लगेगा तब। तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। तो ये पहला स्टेप क्या लेना है, खुद को खुद की तरह एक्सेप्ट करो। Until unless you are doing that, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है। ऑल्सो ग्रुप नंबर 1 के लिए, तो ग्रुप नंबर 2 की बात हो गई, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी मैं बता दूं, और एक बात, और एक मैसेज आ रही थी, मैं भूल गई देने के लिए। आपके मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी इन द प्रोसेस है, फुलफिल होगा, डेफिनेटली होगा, ये सब तो कान्हा जी ने बोल दिया। और एक बात भी यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों के लिए कि ये जो आपके मन में आता है ना कि मैं सेल्फ लव कर रही हूँ, मैं सेल्फ केयर कर रही हूँ, मैं सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ, सेल्फ के ऊपर फोकस्ड हूँ, फिर भी क्यों मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है मेरा। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ के ऊपर फोकस, ये खुद के लिए करो। इसके पीछे कोई मेटेरियलिस्टिक रीजन मत लगाओ। दैट इज नॉट द राइट वे टू डू सेल्फ हीलिंग। और ये आपको अबांडेंस के साथ कनेक्ट भी नहीं करेगा कभी भी, ये एनर्जी सही है ही नहीं। इस पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए आपको सेल्फ हीलिंग करनी पड़ेगी। आपने सुन लिया। अब जब सेल्फ हीलिंग आप शुरू कर रहे हो, अगर आपके मन में कंटिन्यूसली ये है ना कि मैं उसको पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ, बहुत टाइम से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है, देन अंडरस्टैंड यू आर नॉट हीलिंग एट ऑल। क्योंकि अगर सच में सेल्फ हीलिंग में आप आगे बढ़ते, सच में अगर कुछ भी हील होता आपके अंदर, तो आप सेल्फ हीलिंग को किसी और चीज के साथ कनेक्ट, किसी और रीजन के साथ कनेक्ट करते ही नहीं। आपको अपने अंदर ऐसा ही लगता है कि मैं हील होना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हील्ड। मैं सेल्फ लव करना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी लव्ड बाय माई सेल्फ। मैं सेल्फ केयर करना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू बी टेकन केयर बाय माई सेल्फ। वो चीज मिले ना मिले, आई लव माई सेल्फ एंड दिस द राइट वे
to maintain self love. This is the right way to maintain self care. Okay, तो प्लीज सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग को मैनिफेस्टेशन कब मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, इसके साथ कनेक्ट मत करो। अगर कनेक्ट कर रहे हो देन कान्हा जी आपसे कहना चाहते हैं अंडरस्टैंड सेल्फ हीलिंग नहीं हो रही है, यू आर नॉट डूइंग इट करेक्टली। मैनिफेस्टेशन अपनी जगह, वो तो मिलेगा, ठीक है, उसकी वजह से आप सेल्फ हीलिंग आपने शुरू किया था, वो भी ठीक है, लेकिन सेल्फ हीलिंग के जर्नी में भी अगर आपको लग रहा है कि चलो जल्दी जल्दी अब तो मिल जाना चाहिए क्योंकि अब तो मैं हर रोज मेडिटेशन कर रही हूँ, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप हो ही नहीं उस बात में। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ केयर, सेल्फ के स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं ऐसे कहूंगी स्पिरिचुअल जर्नी में कभी कंडीशंस नहीं होते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको कंडीशन से मुक्त करता है, कंडीशन नहीं करता आपको। और अगर स्पिरिचुअल जर्नी में जाकर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं कंडीशन तो यही था कि मैं ये करूंगी तो वो मुझे मिलेगा, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में आ ही नहीं रहे हो, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो एवरी डे सिटिंग फॉर मेडिटेशन, बिकॉज यू आर नॉट मेडिटेटिंग एट ऑल। ठीक है, तो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, ये खुद के लिए करो। मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ठीक है, वो तो मिलेगा ही आपको। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, ये खुद के लिए करो प्लीज। ठीक है, चलो अब और भी कार्ड्स देखते हैं मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 के लिए, चाहे ग्रुप नंबर 1 हो, ग्रुप नंबर 2 हो, मतलब सब ग्रुप है ना, सिनेरियो नंबर 1 हो, सिनेरियो नंबर 2 हो, डजेंट मैटर। ओवरऑल कुछ मैसेजेस देखेंगे। चूज लव, यस, खुद के तरफ लव को चूज करो, खुद के लिए। कोई और आपको किस तरीके से देख रहा है, मैनिफेस्टेशन मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ही हम खुद से प्यार करेंगे, नहीं, खुद से प्यार करो, खुद के लिए वो प्यार चूज करो ऑलवेज, एंड देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशंस रिगार्डिंग दैट। प्यार है, प्यार होना चाहिए खुद के लिए, इसीलिए प्यार चूज करो। ओके, दैट्स व्हाट कान्हा जी वांट्स यू टू डू। बाकी सब कुछ कान्हा जी, यस, कान्हा जी संभाल लेंगे। और जब ये आप करोगे ना, तब अपने आप क्या बनोगे, एक पोर्टल बन जाओगे, सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे। अपने आप ही एक पोर्टल बन जाओगे आप, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है पोर्टल बनने के लिए, अपने आप पोर्टल बन जाओगे। आपका पूरा शरीर, आपकी पूरी एनर्जी, कंप्लीट वाइब्रेशन एक पोर्टल बन जाएगा। ओके, बहुत जल्द देखोगे कि आपकी इनर सेल्फ पॉजिटिव हो रही है, तो बाहरी दुनिया में पॉजिटिविटी में बदल रही है। बट फॉर दैट यू नीड टू चूज लव फॉर योर सेल्फ, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट दैट, नॉट बिकॉज यू वॉन्ट दिस, नो, नॉट लाइक दैट कि मैं सुंदर हो जाऊंगी, मैं सुंदर एज इन मैं फेयर हो जाऊंगी तो मैं खुद से प्यार करूंगी। कंडीशन नहीं होना चाहिए। खुद को जानना, खुद को प्यार करना इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इज द बिगिनर स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, एंड स्पिरिचुअलिटी में कभी कंडीशंस नहीं होते हैं, स्पिरिचुअलिटी हमेशा कंडीशन से हमें मुक्त करते हैं। वीव टुगेदर द क्राउन यू डिजर्व, यस, सी, खुद के साथ बैठो, खुद को प्यार करो, तभी जाकर आप वो सब कुछ अचीव कर पाओगे जो एक्चुअली आप डिजर्व करते हो। जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, जब तक आप खुद को खुद के लिए प्यार नहीं कर पाओगे, तब तक वो सब कुछ कभी भी आप हासिल नहीं कर पाओगे जो आपके लिए ऑलरेडी है या फिर जो आप डिजर्व करते हो। प्लीज अंडरस्टैंड द इक्वेशन। अगेन मैं ये बोल रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि फिर से कंडीशन लगा लो कि अच्छा ठीक है वो पाने के लिए मैं खुद से प्यार कर रही हूँ, नहीं। कुछ वाइल्ड कार्ड्स देखेंगे श्री कृष्ण ओरेकल इंडेक्स से। इटर्नल बॉन्ड, देखो भाई, ईश्वर के साथ यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स इन योर लाइफ। पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, ईश्वर, श्री कृष्ण भगवान जी, या फिर जिनको भी आप मानते हो, ईश्वर। सेकेंड प्रायोरिटी में आप खुद होना चाहिए, कोई और नहीं, ना ही पार्टनर, ना ही स्पाउस, ना ही कोई और। ठीक, सॉरी, ठीक है। और एक चीज आपको याद रखना है, जैसे कि ईश्वर के साथ जन्म जन्म का रिश्ता है, इस जन्म में आप के जिंदगी में जो आपके मम्मी
का रोल निभा रही हैं वो सिर्फ इसी जन्म में है। नेक्स्ट जन्म में वो आपकी मम्मी नहीं रहेंगी, कोई और रहेंगी, एंड ये सोल में भी कोई और किरदार निभाएंगी, या फिर नहीं निभाएंगी, आएंगे ही नहीं आपकी जिंदगी में, मे बी, यू डोंट नो। लेकिन आप खुद के साथ हमेशा रहोगे, खुद का साथ हमेशा दोगे। You have an eternal bond with God as well as with yourself. You need to understand this relationship very well. गीता पढ़ना शुरू कर दो, आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप जिस स्टेज में हो अभी लाइफ में, गीता पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। आपका काम है नॉक करना, आप नॉक करते जाओ। कब तक करना पड़ेगा, करना अब तक क्यों करना पड़ रहा है, कब सब कुछ मिलेगा, कब डोर्स ओपन होंगे, ये क्वेश्चन करना आपका काम नहीं है। आपकी ड्यूटी है नॉक करना। नॉक कर रहे हो, सोचो कि क्या सही से हम नॉक कर रहे हैं, क्या नॉकिंग की टेक्निक चेंज करनी है, क्या कोई नॉकिंग की न्यू स्किल्स अपग्रेड करनी है। आपका काम है ये, वो करो, आपकी ड्यूटी है ये, वो करो। कब ओपन होगा, कैसे ओपन होगा, होगा कि नहीं होगा, ये ईश्वर को सोचने दो, ये कान्हा जी को सोचने दो। और क्योंकि वो सोच रहे हैं, कान्हा जी यहाँ पर ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज, जो डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है वो ओपन होगा आपके लिए। कब होगा, कैसे होगा, ये सोचना आपका काम नहीं है, बट आपका काम है नॉक करना, तो नॉक करो, ठीक है। ओ माई गॉड, सी योर कॉल विल बी आंसर्ड। सही समय पर आपके जो प्रेयर्स हैं वो आंसर होंगे। सही समय पर आप जो भी मांग रहे हो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये डिवाइन रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।